तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आ जाइए सभी, क्योंकि आपकी क्लास का टाइम हो चुका है और हम आपकी सेवा में प्रेजेंट हैं बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से और बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं। और क्वेश्चन इतने गजब हैं, बिल्कुल सुपर डुपर, बिल्कुल खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मिस ना हो, एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। ठीक है, हर क्वेश्चन बेहतरीन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो होगा वो इससे भी बेहतरीन होगा और जो उससे अगला होगा वो उससे भी बेहतरीन होगा। मतलब एक से एक चढ़ता हुआ क्वेश्चन है। बस आप बने रहिएगा, रेगुलर क्लास लेते रहें और हम आपकी सेवा में बहुत ही गजब गजब क्वेश्चन ला रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। 2017 में पूछा गया है 5 मार्क्स में। ठीक है, देखिएगा क्या है। द रेशो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। ठीक है, मतलब ये कहा है दो लोग हैं, उनकी जो इनकम का रेशो है वो है 9 और 7। मतलब उनकी जो इनकम है वो 9 और 7 के रेशो में है। ठीक है, एंड द रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। एक्सपेंडिचर माने होता है खर्च। ठीक है, उनकी इनकम का रेशो ये है। ठीक है, और जो खर्च का रेशो है वो क्या है, एक्सपेंडिचर का 4 और 3। ठीक है, कहा है इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 रुपीज पर मंथ फाइंड देयर मंथली इनकम। ठीक है, देखिए सिंपल लैंग्वेज है, इसकी लैंग्वेज बहुत टफ नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो ये कहा है दो लोग हैं, दोनों की जो इनकम है, ठीक है, वो 9 और 7 के रेशो में है। इनकम का रेशो 9 और 7 है और उनका जो एक्सपेंडिचर है, उनका जो खर्च है वो किस रेशो में है, 4 और 3 के रेशो में है। 4 और 3 के रेशो में। और ये भी कहा है वो दोनों 2000 रुपए बचाते हैं हर महीने। ठीक है, देख लीजिए यहां पर। ठीक है, जो पहला बंदा है वो भी महीने में 2000 रुपए की बचत करता है और जो दूसरा है वो भी महीने में 2000 रुपए की बचत करता है। तो आपको उनकी मंथली इनकम बतानी है। ठीक है, अब देखिए आपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे अब से पहले भी। ठीक है, कि मैं ये नहीं कह रहा इस तरह के किए हैं, लेकिन रेशो वाले किए होंगे जहां रेशो होता है। तो आपको एक बात पता होगी, जब कोई नंबर, कोई संख्या या कुछ भी रेशो में दे और हमें वो सेपरेट करना हो तो रेशो हटाकर कोई ना कोई वेरिएबल्स उनके साथ ऐड कर देते हैं हम। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हमें पता है दोनों लोग जो हैं उनकी इनकम का रेशो 9 और 7 है। हम दोनों की इनकम अलग अलग चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रेशो को हटा देंगे और इनके साथ कोई वेरिएबल जोड़ देंगे, जैसे कि x। ठीक है, पहले बंदे की इनकम क्या हो जाएगी 9x और दूसरे बंदे की क्या हो जाएगी 7x। ठीक है, ऐसे अलग अलग हो जाएगी। उसके बाद एक्सपेंडिचर का रेशो 4 और 3 है। यहां पर भी रेशो है, यहां पर भी हमें वेरिएबल ऐड करना है, लेकिन ध्यान रहे, ठीक है, यहां पर x नहीं करना है क्योंकि x वहां कर दिया आपने। ठीक है, ये इनकम का रेशो है, ये एक्सपेंडिचर का, दोनों रेशो अलग अलग हैं तो वेरिएबल भी अलग अलग होंगे। यहां पर x ले लेते हैं, यहां पर y ले लेते हैं। ठीक है, देखिएगा क्या होगा। सिस्टम सॉल्यूशन, लेट मान लेते हैं, है ना, इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, है ना, इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन 9x, इनकम ऑफ सेकंड पर्सन क्या 7x। कोई दिक्कत? फर्स्ट पर्सन की इनकम 9x, सेकंड पर्सन की इनकम 7x। अब इनका एक्सपेंडिचर भी निकाल लीजिए। एंड एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंडिचर क्या होगा 4y और सेकंड का क्या होगा 3y। यहां तक कोई दिक्कत हो तो हमें बताइए। ठीक है, मतलब जो फर्स्ट पर्सन है वो इतने कमाता है और इतने खर्च कर देता है एक महीने में, सेकंड पर्सन इतने कमाता है और इतने खर्च कर देता है। ठीक है, अब इनकी सेविंग क्या होगी, ठीक है, इनकी सेविंग क्या होगी, है ना, देखिएगा सेविंग ऑफ
फर्स्ट पर्सन, सेविंग ऑफ फर्स्ट पर्सन क्या होगी 9x माइनस 4y। ठीक है, जो फर्स्ट पर्सन है वो इतने रुपए की क्या करता है, सेविंग करता है, बचत करता है। ठीक है ना, ये जो कि किसके बराबर है, 2000 रुपए के बराबर है। किसके बराबर है, 2000, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है भाई, देखो जो पहला व्यक्ति है वो इतने कमाए, इतने खर्च कर दिए, तो उसकी बचत कितनी है 9x माइनस 4y, जो कि 2000 रुपए कहा है ऊपर। ठीक है, दोनों हर महीने में 2000 रुपए की बचत करते हैं। ठीक है, तो ये पहले की बचत है ना, सेविंग ऑफ सेकंड पर्सन। दूसरे की बचत क्या होगी, है ना, 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 2000। ठीक है जी, बताइए कोई दिक्कत। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन की सेविंग है, ये सेकंड पर्सन की सेविंग है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कहा है क्वेश्चन में फाइंड देयर मंथली इनकम। मंथली इनकम बतानी है दोनों की। मंथली इनकम क्या क्या है, 9x और 7x। इसको बताने के लिए किसकी वैल्यू चाहिए हमें, सबसे पहले x की। ठीक है, तो अब हमें इन दोनों को सोल्व करके x की वैल्यू निकाल लेनी है, बात खत्म, वहां से हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन सोल्व कर दिए, अब x की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब y कैंसिल करना है। ठीक है, क्या कैंसिल करना है, y। तो इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं, y को कैंसिल करना है। आपको कई बार बता चुके हैं, जो भी आपको कैंसिल करना होता है उसकी दो कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, नंबर फर्स्ट वो सेम होने चाहिए, नंबर सेकंड वो अपोजिट साइन होना चाहिए उनका। ठीक है, अगर एक प्लस है दूसरा माइनस। अब यहां पर देखिए, ठीक है, ना तो ये सेम है ना ही इनका साइन अपोजिट है, इसका मतलब सबसे पहले इन्हें सेम बनाइए। अब सेम बनाने के लिए क्या करें, ये 4 है ये 3 है, इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया 12, 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा 12, इसका मतलब दोनों को 12 बना लीजिए। ठीक है, अब इसको 12 बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई करनी होगी, 3 की। कितने की मल्टीप्लाई करनी होगी, 3 की, तो इसमें 3 की कर देते हैं। और इसको 12 बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई करनी होगी, 4 की, इसमें 4 की कर देते हैं। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है सभी कुछ, हाँ जी, ओके। ठीक है, चलिए अब लिखे देते हैं, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करी तो क्या होगा, 3 9 जा 27, 27 है ना, 3 9 जा 27x माइनस 3 4 जा 12y। ठीक है, इक्वल्स टू 3 दूनी 6000, ये इक्वेशन 1। ठीक है, चलो इसे 3 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 3। दूसरी बात, अब यहां पर आ जाइए, इसमें 4 की करनी है, 4 7 जा 28 है ना, 4 3 जा 12y इक्वल्स टू 4 2 जा 8। ये हो गई है इक्वेशन 4। ठीक है, ये हो गई है इक्वेशन 4। यहां तक कोई दिक्कत किसी को। अब देखो दोनों सेम हो चुके हैं, है ना, अच्छा, लेकिन साइन कैसा होना चाहिए, अपोजिट, लेकिन साइन क्या है यहाँ पर, सेम। ठीक है, कोई बात नहीं, जब साइन सेम होते हैं तो फिर माइनस कर देते हैं, ध्यान रखना, जब साइन सेम हो तो फिर माइनस करते हैं, और अगर साइन ऑलरेडी अपोजिट है तो फिर प्लस करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये बात, है ना। दो इक्वेशन में अगर आप किसी वेरिएबल को कैंसिल करना चाह रहे हो तो सबसे पहले ये देखो, अगर उनके साइंस अपोजिट हैं तो वो दोनों इक्वेशन प्लस करते हैं, और अगर साइन सेम है तो दोनों को माइनस कर देते हैं। अब साइन क्या है, सेम, तो माइनस कर देते हैं। क्या माइनस करते हैं, इक्वेशन 1 में से, है ना, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करते हैं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब प्लस 12y से प्लस 12y कैंसिल। ठीक है, 27 में से 28 घटाओगे तो माइनस का x बचेगा, और 6 में से 8 गया तो माइनस का 2 बचा। ठीक है, और माइनस से माइनस कैंसिल, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई है 2000। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई है भाई 2000। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है इनकम। क्या निकालनी है, इनकम। तो देखिए यहां पर आ जाइए अब तुम। ठीक है, इनकम, इनकम ऑफ, इनकम, है ना, इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन,
ठीक है, और इनकम ऑफ सेकंड पर्सन, ठीक है जी, इनकम बतानी है। तो फर्स्ट पर्सन की इनकम और सेकंड पर्सन की इनकम। फर्स्ट पर्सन की इनकम कितनी है 9x, 9x, तो 9 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2000, तो क्या हो गया है 18,000 रुपए। सही है, फर्स्ट पर्सन की इनकम है 18,000 रुपए और सेकंड पर्सन की क्या हो जाएगी 7x, क्या हो जाएगी 7x। ओके, तो 7 इंटू 2 14, और यही हो जाएगा आपका आंसर 14,000। ठीक है, यही है आपका आंसर। ये फर्स्ट पर्सन की इनकम है और ये सेकंड पर्सन की इनकम है। ओके, चलिएगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही दोस्तों, आप देख लें ज्यादातर एग्जाम में उठा करके। ठीक है, एक तो एज वाला क्वेश्चन, एज वाले जो आते हैं, ठीक है, फादर की एज, पुत्र मतलब सन की एज, डॉटर की, ठीक है, ऐसे मदर एज, एज के जो क्वेश्चन होते हैं, एक तो वो और एक ये वाला 2 डिजिट नंबर के ऊपर जो क्वेश्चन होता है। ये दोनों कंसेप्ट बेहद इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इनको जरूर अच्छे से कर लें। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को क्या है, ये भी 2017 में ही 5 मार्क्स में पूछा हुआ है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट नंबर है, एक 2 डिजिट नंबर है, उसकी जो डिजिट है उनका सम जो दिया है वो 9 दिया है। ठीक है, 2 डिजिट नंबर की जो डिजिट का सम है वो 9 है। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं है 2 डिजिट नंबर क्या है। तो देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब भी 2 डिजिट नंबर की बात करें तो आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए। ठीक है, पहला स्टेप आप ये करो कि पहले 1 डिजिट नंबर मानो, 2 डिजिट मतलब 10 डिजिट नंबर है ना, लेट 1 डिजिट ऑफ a 2 डिजिट नंबर, ठीक है, x। सही है, मान लिया जो 2 डिजिट नंबर है उसकी जो 1 डिजिट है वो x है एंड 10 डिजिट है ना, 10 डिजिट ऑफ आ 2 डिजिट नंबर, इसको क्या मान लिया है y। ओके, 1 डिजिट x मान लिया है और 10 डिजिट को क्या मान लिया है y। ठीक है, अब यहां से 2 डिजिट नंबर क्या बन जाएगा, है ना, यहां से 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर क्या बन जाएगा, जो 1 डिजिट होती है उसमें 1 की मल्टीप्लाई करते हैं और जो 10 डिजिट होती है उसमें 10 की मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसा करके आपका जो 2 डिजिट नंबर बन गया है वो क्या बन गया है x प्लस 10y, x प्लस 10y। अब पढ़िएगा क्वेश्चन को, आगे क्या कहा है देखो क्या कहा था स्टार्टिंग में, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, जो 2 डिजिट नंबर है इसकी जो डिजिट है इनका सम 9 है, इन दोनों का सम, है ना। अच्छा जी, तो लिख दो आप गिवन x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये जो डिजिट है इनका सम 9 है, इक्वेशन फर्स्ट। और क्या दिया हुआ है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे कहा है ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर। ठीक है, ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर। ठीक है, मतलब जो नंबर है उसका जो 9 गुना है, ठीक है, नंबर इज ट्वाइस द नंबर, इज ट्वाइस द नंबर, है ना। इस मतलब ये जो नंबर दिया है इसका जो 9 गुना है, इसका इस नंबर का जो 9 गुना है वो क्या है, इज ट्वाइस, 2 गुना है। इस नंबर का जो 9 गुना है वो द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, कहा है अगर इस ये जो नंबर है इसकी डिजिट को क्या कर दें, एक्सचेंज कर दें, डिजिट को क्या कर दें, एक्सचेंज, न्यू नंबर है ना, न्यू नंबर क्या हो जाएगा y प्लस 10x। समझना बात, जब हमने इस नंबर की डिजिट को एक्सचेंज कर दिया तो नया नंबर क्या आ गया है, y प्लस 10x आ गया है। ठीक है, अब कहा है क्वेश्चन में कि ये जो पहला नंबर है
है ना, इसका 9 गुना इस नए नंबर के 2 गुने के बराबर है, ये कहा है। ठीक है, समझ गए, है ना। अच्छा जी, तो क्या लिखोगे आप, इसे लिखोगे, है ना, नया नंबर, पहला नंबर क्या है, x प्लस 10y, और इसका जो 9 गुना है, ठीक है, पहले नंबर का 9 गुना, वो नए नंबर, नया नंबर क्या है, y प्लस 10x, इसके 2 गुने के बराबर है। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ जी, कोई दिक्कत है ना। जो पहला वाला नंबर है उसका जो 9 गुना है वो नए नंबर के 2 गुने के बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है जी, अब देखो, इसमें 9 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 9x प्लस 90y, है ना। नाइन एक्स प्लस 90y इक्वल्स टू 2y प्लस 20x। ठीक है जी, अब इस 9x को इधर ले जाइए आप, तो 20x में से 9x जब उधर जाएगा तो क्या बचेगा, 11x बचेगा। ठीक है, जब 20x में से 9x घट गया तो क्या बचा, 11x। ठीक है, अब क्या है 2y, ये 90y उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और जब प्लस के 2y में से 90y जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस के 88y, और बराबर में क्या बचेगा, 0। ठीक है, यहां से क्या कॉमन ले लिया जाए, 11, तो क्या बचा, x माइनस 8y इक्वल्स टू 0, है ना, x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। तो अब ये 11 इधर जाके क्या बन जाएगा, 0, x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। हाँ जी भाई साहब, बताइए, क्लियर चल रहा है यहाँ तक सही सिस्टम? ठीक है, 11 यहां से कॉमन ले लिया तो ये आ गया, और फिर 11 इधर जाके 0 हो जाएगा। ये दो इक्वेशन बन चुकी हैं x और y की फॉर्म में। आपको क्या बताना है, फाइंड द नंबर, नंबर बताना है। जब तक x और y की वैल्यू नहीं पता चलेंगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो हम दोनों इक्वेशन को सोल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो क्या करना चाहिए, देखो सिंपल फंडा है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल फंडा है, बिल्कुल सिंपल फंडा। क्या, दोनों को सोल्व करना बहुत आसान है। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को कर देते हैं माइनस, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को कर देते हैं माइनस, तो क्या हो जाएगा, देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, ये इक्वेशन 1 थी, है ना, और x माइनस 8y, x माइनस 8y इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, वो इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है, कर दीजिए। तो देखो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस, है ना। अब माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो जाएंगे। अब ये प्लस 8y है, प्लस के 8y और एक y क्या हो गया है, 9y, है ना। और 9 में से 0 गया तो क्या बचा, 9, 9 माइनस 0 क्या बचा, 9। ठीक है, अब 9 से 9 को काट दीजिए 1 बार, तो y की वैल्यू क्या आ गई है, 1 आ गई है। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई है, 1 आ गई है। अब इस y की वैल्यू को कहां रखोगे आप, 1 में रखोगे। ठीक है, इस y की वैल्यू को कहां रखोगे, 1 में रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल्स टू 9, x प्लस 1 इक्वल्स टू 9, 1 इधर जाके घट जाएगा, तो 9 में से जब 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 8। तो x की वैल्यू क्या आ गई है हमारी, 8। ठीक है, दोनों वैल्यू आ चुकी है, x की भी और y की भी। अब आपको बताना है नंबर, तो ये x y की वैल्यू को यहां पर रख दीजिए, नंबर आ जाएगा आपका। क्या बताना है आपको, नंबर। ठीक है, नंबर क्या, x प्लस 10y, x की वैल्यू कितनी है, 8 प्लस 10 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, तो 8 प्लस 10 1 जा 10, 10 और 8 क्या हो गया है, 18। ओके, 10 और 8 क्या हो गया है, 18। यही है आपका आंसर।
चलिएगा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 36। और देख लीजिए, बड़ा ही गजब क्वेश्चन लग रहा है हमें तो ये, और लग रहा है कि या तो यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में या फिर इसके जैसा एग्जाम में पूछने वाला है इस बार, ठीक है, हमें तो ऐसी फील आ रहा है। ओके, और 2016 में आया था ये 5 मार्क्स में, ठीक है। देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़िएगा लैंग्वेज इसकी। देखो लैंग्वेज ही कितनी बड़ी है। अब कुछ स्टूडेंट तो लैंग्वेज देखकर ही डर जाते हैं, क्वेश्चन का खाक करेंगे वो, ठीक है, वो लैंग्वेज देखकर ही डर जाते हैं कि भाई ये क्या, देखो कितने लाइन की है ये, ठीक है, लगभग साढ़े पांच लाइन की लैंग्वेज है ये, बताओ, ठीक है ना। लेकिन आपको एक बात समझा दें हम, जिस क्वेश्चन की लैंग्वेज जितनी बड़ी होती है वो उतना ही आसान होता है, ठीक है, इस बात को आप दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं, देखो अभी पता चल जाएगा। क्या कहा है, देखो, वाइल टीचिंग अबाउट द इंडियन नेशनल फ्लैग, ठीक है, मतलब टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, ठीक है, मतलब जो टीचर हैं जब वो बच्चों को भारतीय झंडे के बारे में समझा रहे थे, ठीक है, जो टीचर हैं, ठीक है, देखना समझना ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। जो टीचर हैं जब वो बच्चों को भारतीय झंडे के बारे में समझा रहे थे, तब उन्होंने द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, ठीक है, तो टीचर ने स्टूडेंटों से पूछा, ठीक है, जब विद्यार्थियों को भारतीय झंडे के बारे में समझाया जा रहा था या समझाया, ठीक है, तो फिर टीचर ने बच्चों से पूछा क्या, दैट हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन ब्लू कलर व्हील, ठीक है, तो टीचर ने बच्चों से पूछा कि ये बताओ, जो भारतीय झंडा होता है उसमें जो ब्लू कलर का व्हील होता है, ब्लू कलर का जो चक्र होता है, उसमें कितनी लाइन्स होती हैं, ये पूछा टीचर ने, ठीक है। आगे चलते हैं। वन स्टूडेंट रिप्लाइज, उनमें से जब टीचर ने क्वेश्चन किया तो एक स्टूडेंट ने रिप्लाइज किया, दैट, क्या रिप्लाई किया, दैट इट इज 8 times द नंबर ऑफ कलर्स इन द फ्लैग, ठीक है। तो जब टीचर ने बच्चों से क्वेश्चन पूछा तो उनमें से एक बच्चे ने रिप्लाई किया कि सर, ब्लू कलर का जो व्हील होता है उसमें उतनी लाइन होती हैं जितनी की उस फ्लैग के कलर हैं, जितने की उस फ्लैग में कलर हैं उसके 8 गुने के बराबर लाइन होती हैं, ठीक है। क्या कहा कि जो फ्लैग के कलर्स हैं उनके 8 गुने के बराबर लाइन होती हैं, एक स्टूडेंट ने ये कहा। फिर आगे चलिए, फिर क्या है, वाइल अदर सेज, जबकि अदर स्टूडेंट ने कहा दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ कलर्स इन द फ्लैग एंड नंबर ऑफ लाइंस इन द व्हील ऑफ द फ्लैग इज 27, ठीक है। एक स्टूडेंट ने यह कहा कि जो लाइंस की संख्या है वो कलर की संख्या के 8 गुने के बराबर है, और दूसरे स्टूडेंट ने कहा कि जितने झंडे में कलर हैं, अगर उसमें, ठीक है, जितने झंडे में कलर हैं वो और जितनी उस व्हील में लाइन है, उन दोनों का सम 27 है। उसने ये कहा, अदर स्टूडेंट ने, ठीक है, कि जो झंडे में कलर हैं उनकी संख्या प्लस जो उस व्हील में लाइंस की संख्या है, उन दोनों का सम कितना है, 27। ओके, चलिए अब क्या कहा है आगे, कन्वर्ट द स्टेटमेंट गिवन बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है, इनटू लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। कहा है ये जो स्टूडेंटों ने स्टेटमेंट दिए हैं इनको आप लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है, और वेरिएबल कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, ठीक है। आगे क्या कहा है, फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस इन द व्हील, और फिर ये भी बताना है कि उस व्हील में कितनी लाइंस हैं, ठीक है। व्हाट डज द व्हील सिग्निफाइज इन द फ्लैग, और फिर ये भी कहा है वो जो फ्लैग है उस फ्लैग में जो वो क्या है, व्हील है ब्लू कलर का, ठीक है, वो क्या सिग्निफाइज करता है, ठीक है, किसका संकेत है, किसको दर्शाता है, मतलब ये भी बताना है, ठीक है। अब बताओ, क्वेश्चन क्लियर है आपके, ठीक है। सबसे पहले यार क्वेश्चन को समझना बहुत अनिवार्य होता है, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी है, ठीक है, वैसे सिंपल है ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लिया। अब हमने देखो आपको क्वेश्चन को बड़े सिंपल तरीके से, बड़े शांति के साथ एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसकी लैंग्वेज क्या है, ठीक है। अब इसको क्या है, हम इसको करना शुरू करते हैं।
देखिएगा बहुत ध्यान से। सॉल्यूशन, ना तो हमें ये पता है कि वो जो झंडा है उसमें, वैसे हमें पता है कि झंडे में 3 कलर होते हैं, और हमें ये भी पता है कि जो ब्लू कलर का जो वो होता है व्हील, उसमें 24 क्या होती हैं, लाइंस होती हैं, तिल्ली बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन हमें इस बात को किस चीज में रिप्रेजेंट करना है, वेरिएबल, 2 वेरिएबल की फॉर्म में और लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में, ठीक है। वेरिएबल 2 होने चाहिए और लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो मान लेते हैं, लेट, माना नंबर of lines, number of lines in blue color wheel, blue color wheel equals to x, ठीक है। मान लिया जो ब्लू कलर का व्हील है उसमें कितनी लाइन है, x लाइन है ना। एंड, और क्या करें, एंड नंबर ऑफ कलर्स, नंबर ऑफ कलर्स, नंबर ऑफ कलर्स इन फ्लैग y, ठीक है। और मान लिया है उस फ्लैग में जो कलर की संख्या है वो कितनी है, y। ध्यान से समझते रहना, ठीक। मान लिया जो वो ब्लू कलर का व्हील है उसमें कितनी लाइन है, x, और फिर ये भी मान लिया है कि जो वो फ्लैग है, ठीक है, उसमें कलर कितने हैं, y, ठीक है ना। ये क्यों माने हैं 2 वेरिएबल, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा है कि 2 वेरिएबल की मतलब 2 वेरिएबल में, है ना, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म बनानी है। देखिए अब क्या करना है, गिवन फर्स्ट स्टूडेंट, ठीक है, गिवन फर्स्ट स्टूडेंट। फर्स्ट स्टूडेंट ने क्या कहा है कि जो इनमें ये जो व्हील है उसमें जो लाइंस की संख्या है, ठीक है, उसमें जो लाइंस की संख्या है वो कलर की संख्या के कितने गुने के बराबर है, 8 गुने के बराबर है। पहले स्टूडेंट ने कही है ये बात कि जो लाइनों की संख्या है वो कलर की संख्या के 8 गुने के बराबर है। कोई दिक्कत, ठीक है। तो इस 8y को आप इधर ले आइए, x माइनस 8y इक्वल्स टू हो गया है 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, बिल्कुल समझ आ रहा है, बहुत आराम से बता रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, अब क्या है, सेकंड स्टूडेंट ने क्या कहा है कि जो लाइंस की संख्या है और जो कलर की संख्या है इन दोनों का सम कितना है, 27। मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू 27। ये इक्वेशन 2 हो चुकी है, ठीक है। यहां तक बताइए क्या यहां तक कोई दिक्कत है, ठीक है। 2 वेरिएबल मान लिए थे और 2 इक्वेशन बन चुकी हैं, देखो, और दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है और 2 वेरिएबल की फॉर्म में है। इसमें भी 2 वेरिएबल है, इसमें भी 2 वेरिएबल है, ठीक है। इसका मतलब जो क्वेश्चन वाले ने कहा था वो हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। दोनों इक्वेशन को दो लीनियर इक्वेशन बना दी हैं, ठीक है, वो भी 2 वेरिएबल में, ठीक है। दोनों स्टूडेंट के जो स्टेटमेंट था, दोनों स्टूडेंट का जो स्टेटमेंट था उसे हमने क्या कर दिया है, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है 2 वेरिएबल्स, ठीक है। अच्छा, अब क्या कहा है, फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस इन द व्हील। अब आपको क्या बताना है, ठीक है, कि उस व्हील में कितनी लाइंस थी, मतलब x की वैल्यू बतानी है, ठीक है, x की वैल्यू। और फिर ये भी बताना है कि ये जो फ्लैग है, नहीं, ये जो फ्लैग है, इस फ्लैग में जो व्हील होता है ब्लू कलर का, ये किस चीज को सिग्निफाइज करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलो वो बात का काम है। सबसे पहले आप यहां से क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है आपको। किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। क्या करना चाहिए भाई, ठीक है, जल्दी बताइए क्या करना चाहिए। केवल माइनस कर दीजिए, केवल माइनस कर दीजिए इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। x से x क्या हो गया है, कैंसिल। ये माइनस 8y, ये माइनस y, तो 8 और 1 क्या हो गया है, माइनस के 9y इक्वल्स टू 0 में से 27 माइनस करोगे तो माइनस का 27 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा, माइनस का 27।
माइनस से माइनस कैंसिल और 9 से कितनी बार 3, ठीक है। इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई है हमारी 3, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ गई 3। इसका मतलब झंडे में कितने कलर हैं 3, और 3 ही होते हैं। आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। अब इस y की वैल्यू को किस में रखोगे आप 1 में, ठीक है। इस y की वैल्यू को कहाँ रख दोगे 1 में, ठीक है। यहां पर कहाँ है 1, ये रहा, ठीक है। रखिए तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू, है ना, x, ये भी तो 1 ही है, चलो आप यहीं रख दीजिए, बेशक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 1 इक्वेशन में रखना है तो x माइनस 8, है ना, x माइनस 8 इंटू वाई, वाई के प्लेस पे 3 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 8 3 जा 24, और 24 इधर जाके आ जाएगा पॉजिटिव। बात समझ में आई, ठीक है। क्या आ गया है, ये आ गई हैं आपकी लाइंस। क्या है ये लाइंस, जो ब्लू कलर का व्हील है उसमें कितनी लाइन है 24, ठीक है। और जो फ्लैग है हमारा उसमें कितने कलर हैं 3। हालांकि केवल यही पूछा है लेकिन हमने दोनों को बता दिया है, ठीक है। क्लियर है। अब क्या पूछा है इसमें, अब देखो कहा है व्हाट डज द व्हील सिग्निफाइज इन द फ्लैग। आप खुद ही बताइए, जो ये हमारा झंडा होता है, फ्लैग होता है, और इसके जो बीच में ब्लू कलर का व्हील होता है, व्हील माने क्या होता है पहिया, और आप सभी जानते हो कि पहिया चलता रहता है, घूमता रहता है। पहिया जो है वो चलता रहता है, घूमता रहता है, ठीक है। तो फिर वो ये बताइए किसको रिप्रेजेंट करेगा वो पहिया, आप ही बताइए, ठीक है। पहिया चल रहा है लगातार, इसका मतलब वो मोशन में है, किसमें, मोशन में, गति कर रहा है वो, ठीक है। तो वो क्या सिग्निफाइज करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, मोशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जो व्हील है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मोशन को, गति को। कहने का मतलब वो कह रहा है कि हमेशा, ठीक है, गति, ठीक है, मतलब चलते रहो, हमेशा चलते रहो, रुकना नहीं है, ये बात कह रहा है वो, ठीक है। ये बात लिख देनी है, आप यहां पर लिख दो चाहे, ठीक है। What does the wheel signifies, है ना, the wheel, the blue color wheel, the blue color wheel, ठीक है। the blue color wheel signifies the blue color wheel signifies the motion, ठीक है। किसको सिग्निफाइज कर रहा है, मोशन को, ठीक है। मतलब हमेशा चलते रहना है, रुकना नहीं है, ये पहिया हमारा ये बात कहना चाह रहा है सभी भारतीयों से, ठीक है। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का आंसर। सिंपल था, देखना कितना सिंपल सा हो गया है। लेकिन लैंग्वेज को देखोगे आप, लैंग्वेज को ऐसा लग रहा है पढ़कर पता नहीं कितना लेंथी क्वेश्चन है, और देखना बिल्कुल लुल क्वेश्चन है। 5 मार्क्स का मुझे तो नहीं लगता है कि 5 मार्क्स का, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होना चाहिए था, ठीक है। तो क्लियर है सभी कुछ, है ना। अच्छा तो दोस्तों आज की जो ये क्लास थी, ये, है ना, उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत मतलब अच्छे क्वेश्चन है, सारे 5 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको रियली में अच्छी लगी हो, ये क्लास पसंद आई हो, तो प्लीज हमारी आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, और प्यारा सा कमेंट करके हमारा बढ़ा दीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं प्यारे प्यारे, वो हमें सच बता रहे हैं, उनसे बड़ा मोटिवेशन हमारे लिए और कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आप, हमारी सबसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, नम्र निवेदन है कि आपको अगर क्लास पसंद आया करे तो प्लीज दोस्तों गजब सा कमेंट कर दिया करो, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए बिल्कुल व्याकुल हो जाएं, ठीक है। और गजब मेहनत करें हम आप लोगों के लिए, ठीक है। और अगर कोई भी दिक्कत अभी रह गई हो तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों कल फिर मुलाकात करते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, बने रहिएगा, ठीक है। धन्यवाद।